60 वर्षीय सोनम वांगचुक जी पूर्व कांग्रेस के विधायक, 1975 की कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री जी के सुपुत्र सोनम वांगचुक जी। जब इनके पिताजी सोनम वांगचुक जी के पिताजी कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उस दौरान जब इनका परिवार श्रीनगर में रहता था, उस समय इन्होंने सोनम वांगचुक जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में श्रीनगर के जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज वो एनआईटी बन गया है, वहाँ से बीटेक किया है, इंजीनियरिंग किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बीटेक करने के तुरंत बाद इन्होंने एक एससी करके कोई स्टूडेंट एवोल्यूशन करके कोई संस्था है वो बनाया। और पिताजी इनके कैबिनेट मंत्री थे, सरकार कांग्रेस की थी, जम्मू और कश्मीर में फंड मिला वहाँ से, और उन्होंने नौकरी कुछ नहीं की। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं किया। इन्होंने जब डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, काम करने लगे पर्यावरण पे काम करना था तो बीए करते, पर्यावरण के संबंधित कोई कोर्स करते, बीएससी करते, लेकिन उन्होंने काम डिग्री की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और काम कर रहे हैं पर्यावरण पे, क्योंकि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उस समय इनको फंडिंग मिली, क्योंकि इनके पिताजी उसमें कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री थे। इन्होंने एक एनजीओ बनाया 1988 में, जस्ट बीटेक करने के तुरंत बाद, और ये पर्यावरण पे काम करना चालू कर दिया। इनके नाम से कोई पेटेंट नहीं है, कोई रिसर्च पेपर नहीं है, होगा भी कहाँ से? काम पर्यावरण पे कर रहे हैं, डिग्री बीटेक की है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, कहाँ से कोई रिसर्च पेपर होगा? इन्होंने क्या किया, एक ऊंचाई से पाइप ला करके नीचे पानी इकट्ठा, मतलब लंबा पाइप डाला। सरकार इनकी थी, पैसा मिल ही गया, सरकार कैबिनेट मंत्री थे, तो पाइप ऊंचाई से ग्लेशियर से पाइप लेके आए पहाड़ों से, और एक समतल ज़मीन पर पाइप नीचे लाए, -20 डिग्री में जब पानी पाइप से गिरेगा धीरे धीरे जम जाएगा, एक आइस स्तूप बन जाएगा। वो एक आइस स्तूप बनाया, अच्छा काम है, आई अप्रिशिएट हिम, वो काफ़ी यूजफुल है, लेकिन उसका भी कोई पेटेंट नहीं है, क्योंकि उससे पहले ये काम चिली, इंडोनेशिया, कई जगह ऑलरेडी ये काम हो रहा था, इसलिए उनकी ये रिसर्च भी पेटेंट के रूप में कहीं रिसर्च दर्ज नहीं हो पाई, कहीं भी कोई ऐसी रिसर्च इनकी नहीं है, कोई साइंटिस्ट नहीं है ये। सरकारी कागज़ों में जब तक पेटेंट रिसर्च पेपर, मेरे खुद के 72 पेपर रिसर्च पेपर रजिस्टर्ड है, मेरे खुद के। सोनम वांगचुक के 0 पेपर रजिस्टर्ड हैं। ग्वालियर में मेरे कई स्टूडेंट्स जिनके नाम 10-10, 12-12 पेपर तो मैंने रजिस्टर कराए उनके, सोनम वांगचुक के नाम पे 0 रजिस्टर्ड पेपर है। काय बात के साइंटिस्ट हैं? चूँकि कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। 3 इडियट जैसी एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई, सोनम वांगचुक को बड़ा साइंटिस्ट बताया गया, क्योंकि इनके खुलासे तो हो चुके हैं, पाकिस्तान से, चाइना से बड़े अच्छे संबंध थे, और ये चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर पे जब भी विकास कार्य होता था उसके लिए ये पर्यावरण का बहाना लेकर के उनमें बाधा उत्पन्न करते थे, प्रोजेक्टों को रोकना इनका मुख्य काम था। तो अब ऐसे कामों के लिए फंडिंग तो अच्छी मिली जाती है, पिक्चरें बना करके इनको साइंटिस्ट बताया गया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बताया गया। और साइंटिस्ट का काम क्या था भाई? 0 रिसर्च पेपर, 0 पेटेंट। ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसके नाम पे 0 रिसर्च पेपर? इनको 0 रिसर्च पेपर भी साइंटिस्ट का दर्जा मिल गया। क्या तर्क वितर्क, कुछ मैं कहना ही नहीं चाहता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, कांग्रेस की बैकग्राउंड, कांग्रेस विचारधारा से, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री के पुत्र हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड है पूरा, कांग्रेस के द्वारा पाले पोसे गए एनजीओ पे काम किया उन्होंने, इनका एनजीओ कांग्रेस की सरकार में रजिस्टर हुआ। जो 3 इडियट पिक्चर के द्वारा इनके चरित्र को बढ़ा चढ़ा करके बनाया गया, वो भी केंद्र और राज्य दोनों समय कांग्रेस की सरकार थी। बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। 60 वर्षीय हमारे वृद्ध पुरुष भूख हड़ताल पे, मैं उनसे विनती करूँगा, कृपया अब और कांग्रेस के लिए मत कीजिए, आप अपनी भूख हड़ताल तोड़िए, खाना खाइए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अब आपकी उम्र ये सब करने के लिए नहीं है, अब आप युवा नहीं हैं, आप वृद्धा की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, आपको वृद्धा पेंशन मिलने की कगार पे हैं, आप रेलवे में कंसेशन टिकट की श्रेणी में पहुंच चुके हैं, अब आप युवा नहीं हैं। युवाओं के आंदोलन में आपका कोई काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।